हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और जी सबसे पहले आज मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ ऑर्डर किया था, तो हमारा पार्सल आ चुका था। यहाँ पर मैंने उनके लिए मंगाया था एक कैप, क्योंकि आजकल उन्हें कैप लगाने का बहुत ज़्यादा शौक लगा हुआ है। तो जी यहाँ पर मैंने मंगा लिया था, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। वैसे मंगाने से पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको दिखा दिया था, तो उनको पसंद आया था, लेकिन आने के बाद में इसका साइज़ मुझे नहीं अच्छा लगा। ये बहुत ज़्यादा ना ओवर साइज मुझे लगा है, तो इस वजह से फिर मुझे पसंद नहीं आया। तो देखते हैं रिटर्न होता है तो, वरना मुझे लगता तो नहीं है रिटर्न हो पाएगा। और क्योंकि एक दो बार मैंने पहले भी अमेजोन पे कुछ रिटर्न करने की कोशिश करी है, तो मेरे साथ हमेशा ना फ्रॉड हो जाता है, चीज़ वापस भी चली जाती है और वो लोग रिफंड नहीं देते। तो इस वजह से और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी मैंने की है, लेकिन कभी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। खैर उसके बाद में हम आ गए थे किचन में, और यहाँ पर मैं दही में चाट मसाला मिक्स कर रही थी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पुलाव। तो सबसे पहले एक भगोने में हमने लिया है रिफाइंड ऑयल। इसमें हम डालेंगे थोड़े से गरम मसाले, आप देख सकते हैं, जीरा, इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और तेजपात के पत्ते। तो ये सब हम डाल देंगे। उसके बाद में हमने थोड़ी सी प्याज स्लाइस करके इसमें डाल दी थी। इसको ज्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है, वरना पुलाव जो है व्हाइट व्हाइट नहीं बनेगा, उसका कलर भी डार्क आएगा। तो इसको थोड़ा सा ही गोल्डन फ्राई करना है। उसके बाद में हमने इसमें डाला है एक पेस्ट। इस पेस्ट में मैंने ऐड किया था जिंजर, गार्लिक, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी सौंफ। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी 5 से 6 ग्राइंड करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मेरी बेटी ने भी खाना था, तो वो ज्यादा स्पाइसी शायद ना खा पाए, इस वजह से मैंने नहीं ऐड की थी। फिर मैंने यहाँ पर टोमेटो को स्लाइस करके डाला और हरी मिर्च को बीच से कट लगा के डाल दिया था। 8 से 10 हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड इसलिए नहीं किया था क्योंकि ज्यादा स्पाइसी हो जाता है, इस वजह से। आप चाहे तो डाल सकते हैं। फिर नमक डाला और थोड़ी सी मैंने मटर डाल दी हुई है। मेरे पास में 2 तरह की मटर थी, एक तो बॉयल थी, सॉरी जो फ्रोजन थी उसको मैंने बॉईल कर लिया था, और एक जो फ्रेश थी उसको मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो बॉयल वाली जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं दही ऐड कर रही हूँ, 4 टेबल स्पून के करीब दही है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी हुई है। अच्छे से भुनाई करेंगे। उसके बाद में जी यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं इसमें आलू। आलू डालने के बाद में जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो आपने इसमें डबल पानी डाल देना है, जितने आपके राइस है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं 2.5 गिलास चावल बना रही थी, मैंने 5 गिलास पानी डाला है। और जो फिर हमारे पास में फ्रोजन मटर थी जिसको हमने बॉईल किया था, वो हमने चावल के साथ में इसमें ऐड कर दी हुई है, क्योंकि अगर मैं उसको पहले ऐड करती ना तो वो बहुत ज्यादा गल जाती। और 15 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लिया था स्लो फ्लेम पर। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे राइस बने हैं। मटर पुलाव बहुत ही जबरदस्त बना था, और सर्दियों का तो कंफर्ट फूड है ये, मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन मेरे हिसाब से ना इसमें मटर थोड़ी कम रह गई थी, तो थोड़ा सा हमने इसमें फूड कलर भी डाला था। वैसे मुझे पुलाव ना व्हाइट ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था। मैंने कहा शायद दूसरों को ना अच्छा लगे, इस वजह से। और मुझे ना इसमें मटर कमी लगी जा रही थी। फिर हमने किया लंच। उसके बाद मुझे यहाँ पर मैं अपना बैग पैक करने लगी थी, वो इसलिए क्योंकि मुझे ना 1-2 दिन के लिए अम्मी की तरफ जाना था, तो इस वजह से यहाँ पर पैकिंग शैकिंग चल रही है हमारी। और बच्चों के कपड़े तो 2 दिन के लिए भी इतने हो जाते हैं कि बस पूछो मत। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास में मिठाई रखी हुई है, तो मैंने इस मिठाई के बॉक्स में से इसको निकाला और एक प्लास्टिक के कंटेनर में इसको रख दिया इस तरह से, क्योंकि ना जो मिठाई वाला बॉक्स है अगर मैं उसमें ही छोड़ देती तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। इस वजह से मैंने ना इसको, खजूर का मेरे पास में इस तरह का ना कंटेनर पड़ा हुआ था प्लास्टिक का, इसमें इसको रख दिया। और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि अब तो बाद में आने के बाद में ही ये यूज में आएगी, तो इस वजह से मैंने इसको रख दिया था पैक करके। और फिर मुझे याद आया कि थोड़ा बहुत ना फ्रिज भी क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल मेरे फ्रिज में ना इतना कोई ज्यादा खलाड़ा मचा हुआ है कि पूछो मत। हमारे साथ भी ऐसा होता है, यूट्यूबर्स की लाइफ ना बहुत परफेक्ट दिखती है, लेकिन जितना मैस हमारी लाइफ में होता है ना, तो बस क्या ही बताऊं मैं आपको। काम को मैनेज करते करते ना 1-2 काम छूट ही जाता है। आप फ्रिज की हालत देख सकते हैं, कितनी खस्ता हालत हुई हुई है। लेकिन अभी बस मुझे जाते जाते याद आया कि मुझे बस इसको साफ कर देना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे और कुछ काम नहीं था, तो इस वजह से फिर यहाँ पर मैंने पिज्जा ऑर्डर कर लिया था। और पिज्जा की हालत देख करके मेरा मूड इतना ऑफ हुआ है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप देख सकते हैं कितना, मतलब डिलीवरी बॉय ने पता नहीं इसके साथ में क्या किया है, वो इसको किस तरीके से रख के लाया है। सारा पिज्जा का ना बस उसने नाश ही कर दिया है। मतलब पूरा पिज्जा मेरा खराब हो गया था, क्योंकि एक साइड से बहुत अजीब सा हो गया था वो। अच्छा भी, जब कोई चीज दिखने में नहीं अच्छी लगती ना, तो मुझे ऐसा लगता है उसका टेस्ट भी ना वहीं खत्म हो जाता है। तो जी उसके बाद में हमने अपनी किचन क्लीन की, और अब आ गई थी मेरे डोर की बारी, जो कि मेरे रूम का डोर है। तो मैंने सोचा ये भी बहुत ज्यादा गंदा हुआ है। एक तो इस पे नीचे की साइड मेरी बेटी बार बार हाथ लगाती रहती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो मैंने जल्दी से कॉलिन लिया और इसको क्लीन किया। तो मैं बस यही सोच रही थी कि जब तक मुझे घर से कोई लेने आता है, उतने मेरे जो छोटे मोटे काम है ना वो फिनिश हो जाए, क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए भी जाऊंगी ना, तो घर मुझे पता है बहुत बुरा हुआ मिलेगा मुझे जब मैं वापस आऊंगी। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही थी कि छोटे छोटे जो भी काम है ना उनको मैं एक बार फिनिश कर दूं, फिर मैं सुकून से जाऊं। तो यहाँ पर फाइनली मुझे लेने के लिए मेरे मामा आ गए थे, और फिर हम लोग बैठे गाड़ी में, कार में, और फिर हम चल दिए अपने घर की तरफ। तो जी यहाँ पर मैं अपने घर जा रही थी, और मेरी बेटी बैठी हुई है, उसको ना आगे जाने का बहुत शौक लग रहा था, लेकिन फिर बच्चों को ना फ्रंट सीट पे बिठाना ना सेफ नहीं लगता मुझे, अभी छोटी है वो, तो इस वजह से तो मैं उसको बड़ी मुश्किल से ना संभाल के बैठी हुई थी। खैर फिर हम पहुंच गए थे घर पे, और जल्दी से जाके मैंने पी कॉफी, क्योंकि सर्दी थी बहुत ज्यादा। आते आते मुझे रात हो गई थी, 7-8 बजे का टाइम था, और आपको पता है विंटर्स में तो 7-8 बजे भी कितनी ज्यादा ना रात लगने लग जाती है। तो उसके बाद में जी हमने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अच्छा जी, यहाँ पर बन रहा था ब्रेकफास्ट।
फर्स्ट और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही थी डोसा कह लें या चीला कह लें, मुझे नहीं पता इसको क्या कहेंगे। ना तो ये प्रॉपर डोसा ही है ना ये चीला है। तो ये मैंने दाल और चावल और सूजी से बनाया था, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीला ही है। तो हम ब्रेकफास्ट में बना रहे थे चीला, साथ बना रहे थे चटनी। अच्छा जी, ये व्लॉग जो है ना 2-3 दिन का कंबाइंड व्लॉग है, मुझे पता भी नहीं है ये 3 दिन का है या 2 दिन का है। सॉरी 3 दिन का है आई थिंक ये। अच्छा, मेरा प्लान था कि जो मैंने घर पे व्लॉग बनाया था ना, जो अभी आपने देखा लास्ट वाला पार्ट, तो मैंने कहा वो मैं अपलोड कर दूंगी अम्मी की तरफ जाकर के। लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो 4 से 5 मिनट का ही व्लॉग बन रहा था। तो फिर मैंने सोचा इतनू सा व्लॉग दिखा के मैं आपको क्या ही करूंगी, आप लोग का भी मन नहीं भरेगा। तो इस वजह से ना मैंने वहाँ का भी व्लॉग रिकॉर्ड किया। और मैं 2-3 दिन जितना भी अम्मी की तरफ रही हूँ ना, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं सब चीज़ों के, और बस एक ही जगह सबको कंबाइन कर दिया है कि आप नाराज ना हो। क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं फिर वो कमेंट करने लग जाते हैं, बेचारे याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आप लोग मुझे, और मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। तो मैंने सोचा आपके लिए ना एक व्लॉग बनाना तो बनता ही है। खैर, ये वाली जो कुर्ती आप देख रहे हैं, ये मैंने ना घर पे कट की थी अपने ससुराल वाले घर में, और फिर मैं इसको उठा करके अम्मी की तरफ ले गई थी। वहाँ मैंने फाइनली इसको स्टिच कर लिया। और मेरे कपड़े इतने पड़े हुए होते हैं ना, क्योंकि मैं और किसी से जल्दी से स्टिच नहीं कराती, और बस खुद को टाइम नहीं मिल पाता, तो इस वजह से जो है ना बड़े कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ड्रेस मैं बना रही थी, इसकी भी कटिंग चल रही थी। तो ये फिलहाल तो मैं अपनी बेटी की कुर्ती कट कर रही हूँ। उसके बाद में जी फिर वहीं व्लॉग रोक दिया था मैंने। ये है शाम टाइम, और अभी हमने बाहर से मंगाया है कुछ, क्योंकि बाहर की चीज़ें खाने का ना बड़ा मन कर रहा था। तो यहाँ पर जो है मैंने मंगाया था कुछ मोमोज, चाउमीन वगैरह, और मैंने मंगाई थी साथ में पता नहीं 1-2 चीज़ और थी, और चिकन सूप वगैरह था। तो जो चिकन सूप मिलता है ना अम्मी की तरफ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। और बाकी की चीज़ें तो सच बताऊँ बिल्कुल टेस्टलेस थी, उनमें कोई टेस्ट नहीं था। ना मुझे मोमोज अच्छे लगे, ना मुझे चाउमीन अच्छी लगी है। और एक बार ये और पहले हमने ना इस वाले जो रेस्टोरेंट है इसका पिज़्ज़ा ट्राई किया था, वो भी बिल्कुल नहीं अच्छा था, बर्गर भी नहीं अच्छा था, लेकिन इसका चिकन सूप जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो लेकिन फिर मेरी याद नहीं रहा था कि मैं पहले भी चाउमीन और मोमोज खा चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने ऑर्डर कर दिए थे। फिर मुझे याद आया कि यार पहले भी खाए थे और इनमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आ गया तो थोड़ा खा लिया था। और फिर मुझसे चाउमीन तो खाई नहीं गई, इतनी कोई ज़्यादा स्पाइसी थी। आई थिंक उसमें रेड चिली इन लोगों ने डाल रखी थी, बस सारा मूड ही स्पॉइल हो गया। लेकिन ये है कि शुक्र है कि चिकन सूप जो था वो अच्छा था। उसके बाद में जी थोड़ी सी हम फीट केयर करने लगे थे, क्योंकि मेरे पैर जो है ना बड़े ख़राब हुए हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सा लगा लेते हैं इन पे लोशन वगैरह कुछ। उसके बाद में ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, ये 3 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। यहाँ पर मैं चूल्हा वॉश कर रही थी। अच्छा, ये स्टील वाले चूल्हे का ये बहुत फ़ायदा है कि सिंक में रखो और जल्दी से ना इसको बर्तन की तरह वॉश कर दो। कोई क्लीनिंग का प्रोसेस नहीं है, कोई अलग से इसके लिए स्प्रे नहीं लाना होता, बस इसको ना नॉर्मल आप कपड़े सॉरी बर्तन धोने वाले जूने से ना साफ कर दो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ बना रहे थे अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरा ना अदरक लहसुन घर पे खत्म हुआ था, तो ये वाले काम जो होते हैं ना बड़े फुर्सत वाले होते हैं, क्योंकि पहले लहसुन को पील करो, फिर अदरक वगैरह साफ करो, फिर उसको ना थोड़ा वॉश करो, फिर सुखाओ, ड्राई करो, फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाओ। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो मैंने सोचा ना इसको अम्मी के घर से करके लेके चलते हैं, क्योंकि फिर घर जाकर ये सारे काम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना ऑलरेडी इतने काम फैले हुए होते हैं ना मेरे लिए कि बस पूछो मत। मैं 2 दिन के लिए भी यहाँ आती हूँ ना अम्मी की तरफ, तो वहाँ इतना ज्यादा गंद मच जाता है, ऐसा लगता है कि सालों से मैं वहाँ नहीं रह रही थी। खैर, उसके बाद में हम चिकन अंगारा बनाने की प्रिपरेशन कर रहे थे, और यहाँ पर मैं जो है ऑनियन को फ्राई कर रही हूँ। मैंने इसको गोल्डन फ्राई किया है, साथ ना 4 से 5 मैंने टोमेटो लिए हैं, 3 मीडियम साइज की मैंने प्याज ली थी, इनको फ्राई कर लिया था। इनका हम पेस्ट बना लेंगे, और एक हम बनाएंगे ड्राई मसाला, जिसमें है यहाँ पर काजू है, बादाम है, सुर्ख मिर्च है, जीरा है, धनिया है, साबुत धनिया, तेजपात का पत्ता है, और काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी और जावित्री, ये सब चीजें हैं। इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद में इसका पाउडर बना लिया है, मिक्स कर देंगे ये टमाटर और प्याज वाले पेस्ट में, साथ डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये रहा हमारे पास चिकन। तो चलिए फिर इसकी मैरिनेशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, इसमें हम ऐड करेंगे अभी थोड़ी सी योगर्ट ऐड करेंगे, और उसके बाद में ½ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये देख सकते हैं दही है, हमने नमक भी ऐड कर दिया हुआ है, और हल्दी भी हमने ऐड कर दी थी। अब चिकन में सारी मैरिनेशन को हम डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। कम से कम इसको 1-2 घंटा तो जरूर रखें, या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ज्यादा टेस्टी बनता है। तो फिलहाल मैंने इसकी मैरिनेशन करके रख दी है। हम पियेंगे कॉफी और साथ खाएंगे समोसे। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए कॉफी बना ली थी, और ये रहे समोसे। वैसे मैं ये ज्यादा चीजें खाती नहीं हूँ इस तरह की समोसे वगैरह, लेकिन आज मन कर रहा था तो खा लिया। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।